बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 ऑसिलेशंस, इसके टेस्ट की है ये डिस्कशन। तो सवाल नंबर है 1, एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी सिचुएटेड इन एयर। जब एयर में होगा तो फाइनाइट ही रहेगा। नो डाउट रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टिव मीडियम में बढ़ते बढ़ते वो इन्फिनिट पे नहीं जा सकता। कहां तक रहेगा? फाइनाइट। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हो जीरो यानी वैक्यूम की बात करें तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटे टोटल एनर्जी मीन पे काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती नहीं है। जीरो टोटल एनर्जी होगी नहीं और एवरेज भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v एट मीन पे v नॉट है। यू नो मैक्सिमम होती है मीन पे, और अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर दें x नॉट को तो वेलोसिटी के साथ क्या होने वाला है? यू नो वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स नॉट के, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा तो वेलोसिटी भी डबल होगी, डायरेक्ट रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एम्पलीट्यूड का नाम रख दिया ए, टाइम पीरियड का नाम टी, मैक्सिमम स्पीड वी नॉट एक्स नॉट ओमेगा, यहाँ लिखेंगे ए और ओमेगा को लिखेंगे 2π/t। ये सवाल भी कई बच्चों से गलत हुआ। ओके, आंसर इसका है डेल्टा। तो ये सॉल्व कर दिया, इसलिए बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर है डेल्टा। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फ्रीक्वेंसी एफ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास ये एक सिंपल पेंडुलम, और इस सिंपल पेंडुलम को मैं अगर वाइब्रेट करवाऊं तो यहाँ से एक वाइब्रेशन में 2 टाइम्स पास करेगा और 2 बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे जाएगी और 2 बार ही मिनिमम पे जाएगी। 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और 2 बार ही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो आंसर है 2 बार, 2f, 2 टाइम्स। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा, लेंथ इज मेड 1/4, यानी नई वाली लेंथ है L/4, ओमेगा है G/L, नया वाला ओमेगा आएगा G/ नई वाली लेंथ। नई वाली लेंथ है L/4, यू विल गेट 2 ओमेगा। तो सॉल्व होने के बाद आंसर पे हम पहुंच गए हैं चार्ली। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्राफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 2 वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर ले चुके हैं वो बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। आपके सामने है ये ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8, बॉडी स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजीशन। बॉडी नहीं है बल्कि एक बॉय है, सिटिंग पोजीशन में वो स्विंगिंग कर रहा है, और सपोज ये स्विंग है वो, और उसके बाद वो क्या हुआ, बैठ गया, वो खड़ा हो गया, स्टैंड्स अप। जब स्टैंड अप होगा तो जनाबे वाली क्या फर्क क्या पड़ेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपर शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब राइज करेगा तो लेंथ डिक्रीज करेगी। टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन पे क्या होती है? v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट
मीन पोजीशन वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। तो एक्स नॉट ओमेगा आंसर इसका एक्स नॉट ओमेगा नहीं आ रहा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट मीन पोजीशन, ओके। ये देखें ना, कभी कभी खुश होते हैं आप कि सर भी फंस गए हैं, मतलब क्वेश्चन में। तो वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्केयर कर लूँ, ये इससे कट जाएगा, आंसर इंशाल्लाह ताला यहाँ से मिल जाए। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, मैं बताता हूँ। ये मीन पोजीशन पे नहीं है क्योंकि मीन पे एक्स 0 होता है। एक एक ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्स तो होता है 0 मीन पे, ये भी नहीं होगा। मीन पे वेलोसिटी 0 भी नहीं होती, ऐसे कर लो, फोर्स ये होगा। नेक्स्ट 10, एक्सेलेरेशन गिवन 128, डिस्प्लेसमेंट गिवन 8, टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर ओवर टी स्केयर इंटू एक्स। कैसे आया? ए इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्केयर, ठीक हो गया। हमने क्या फाइंड आउट करना है जनाब? इट्स टाइम पीरियड, ये चाहिए। टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर ओवर ए इंटू एक्स। व्हाट इज ए? 128 और एक्स है 8, 128 इंटू पाई स्केयर इंटू एक्स इज 8, ठीक हो गया। 8 4 32। अब इसको छोड़ दें, 8, खैर इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी स्केयर इज इक्वल टू 8 1 8, 8 6 48। अब हमारे पास आ गया 4 पाई स्केयर ओवर 16, रूट ले लें 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2। लो जी, सॉल्व कर लिया हमने, थैंक गॉड सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। ये भी पास का सवाल है। ये देखिए यूएचएस कितने मुश्किल सवाल देता है। क्वेश्चन नंबर 12, kinetic energy and potential energy of particle executing simple harmonic motion will be equal when displacement is। तो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से मैंने आपको बताया था, हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हाफ होगी, ठीक है, टोटल का। कब? ये टोटल है ना, जब हम हाफ इसका क्या लेंगे, हाफ हम करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था इसका रेट लेंगे रूट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड मैंने टेक्निक बताई हुई आप